पिछले कुछ हफ्तों से अमूल के होर्डिंग्स देश की इकोनॉमी की खस्ता हालत को काफी बढ़िया तरीके से बयां कर रहे हैं। फिर चाहे वो लुढ़कता रुपया हो या फिर प्याज के चढ़ते दाम। और इसी माहौल में क्या कर रहे हैं ब्रांड्स, ये आपको बता रहे हैं ब्रांड बाजार पर। शुरुआत करते हैं आज के शो की। मैं हूं शिबानी। देखते हैं आज क्या है खास ब्रांड बाजार में। क्या CSR बन सकता है ब्रांड्स के लिए सबसे प्रभावशाली मार्केटिंग मंत्र? मार्केटिंग एंड आई में नेरोलैक के मार्केटिंग हेड से जानेंगे कैसे ब्रांड बढ़ा रहा है बाजार में अपनी जगह। लंदन में विज्ञापन की जगह बिलबोर्ड्स पर देखी गई सालों की खूबसूरत कला। और क्या कोक का नया विज्ञापन लोगों को विश्वास दिला पाएगा कि कोला मोटापे का कारण नहीं है। हाल ही में पास हुए कंपनीज एक्ट 2013 में 1000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनीज को 2% CSR पर खर्च करना होगा। हालांकि इसे मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा न करने पर उसकी वजह बताना जरूरी कर दिया गया है। कई बड़े ब्रांड्स पहले से ही इस दिशा में काफी काम कर रहे हैं और कुछ तो अपने ऐसे कामों को अच्छे से प्रमोट भी करते हैं। तो CSR और ब्रांड का रिश्ता कितना गहरा रहा है और कैसे ब्रांड को इससे फायदा होता है, ये जानने की कोशिश की है ब्रांड बाजार ने। निहार शांति आमला अपनाइए। इसका 2% जाएगा बच्चों की शिक्षा के लिए। बस खरीदे इनमें से कोई भी एक PNG का ये शिक्षा कैंपेन हो या मैरिको के निहार शांति आमला का ये कैंपेन, ब्रांड इन विज्ञापनों में अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहते नजर आए। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को इस तरह से प्रोडक्ट से जोड़कर उसका प्रचार करना शायद CSR को निभाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। ये लो, अब पढ़ो। हाँ? आप एक कॉज से जुड़े हैं और उस कॉज को महत्व दें। उस कॉज से अपने पे इम्पैक्ट या अपने पे रब ऑफ की कोशिश ना करें। अगर आप नेकी करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, पर अगर आप रोज़ देखने लगें कि मैंने नेकी की, उसका मैं क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट ले सकूं, मैं उसे कैसे सेंसेशनलाइज करूं, कैसे बढ़ा चढ़ा के करूं, वो मुझे CSR नहीं लगेगा, एक सौदा लगेगा। आप CSR कर रहे हैं और अगर आप उसके बारे में मतलब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं या पब्लिसाइज कर रहे हैं तो वो शायद इतना अच्छा नहीं है। आप CSR करिए, बिल्कुल सच्चे मन से करिए और बिल्कुल जो एक्चुअल यूज़फुल और अपने जो एक्चुअली काम का है वो करिए और अपने आप इन लोगों में मतलब इसकी जानकारी हो जाएगी। हाँ, लेकिन आज CSR हर ब्रांड के लिए जरूरी है, सिर्फ कानूनन ही नहीं बल्कि लोगों में अपने प्रति विश्वास जगाने के लिए भी। सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए ब्रांड उन इलाकों तक पहुंचती हैं जहां शायद वो आमतौर पर मार्केटिंग के लिए नहीं जाते। इससे ज्यादा लोग ब्रांड को पहचानने लगते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के कई तरीके हैं और हर ब्रांड इसे अपनी तरह से कर सकता है। Instead of having a company directed strategy towards CSR, you get, because the employees, our belief is the employees are first, so it's the employees who need to drive it. So we look at groups of employees, let them decide what they want to do, and then the company supports them. The employee also support, not just lots of give some in terms of money, in terms of time that they spend in doing these activities, right? And then the company also supports them, and then so there are many pockets of work that we do, and none of it is talked about in the press. We don't really talk about it. It's talked about when somebody comes or talks to us, and then we talk about it. But in general आप देखेंगे इसमें हमारी एडवर्टाइजिंग में और हमारे प्रचार में इसमें कोई हम इसको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते। इससे बड़ी मेरे लिए और कोई काम नहीं हो सकती। मैं दूसरे के प्राण बचाती हूँ। टाटा स्टील ने इस कैंपेन से सिर्फ ये बताया कि उनकी कंपनी किस तरह की सोच पर चलती है। आमतौर पर कई बड़े ब्रांड्स CSR को अपनी ड्यूटी मानते हुए करते हैं। वो जहां कंपनी के प्लांट्स या फैक्ट्रीज हैं, उसके आसपास के इलाकों को डेवलप करते हैं। इससे अपने आप समाज को फायदा होता है और इसका बड़े पैमाने पर प्रचार भी नहीं किया जाता, लेकिन इससे लोगों का ब्रांड के लिए सम्मान बढ़ जाता है, जिससे ब्रांड की साख बनती है। और इस लिहाज से देखें तो CSR एक बढ़िया ब्रांड बिल्डिंग टूल है। There are certain things which you do for the people and in the business which builds the equity of the brand. So they go with the DNA of the organization, and that is very crucial over here. The second point is that the brand promotes the product and positions the organization, but the CSR positions the equity of the organization, which is very important.
कुछ साल पहले सुज़लॉन ने अपने कैंपेन के जरिए लोगों से ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कहा। इससे ब्रांड को ये फायदा हुआ कि वो खुद भी इसी क्षेत्र में काम कर रही है और वो लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैला सकी। इससे कंज्यूमर पे क्या असर होता है वो इस पर निर्भर करेगा कि आपकी CSR एक्टिविटी जो है वो आपके बिजनेस से कितना ताल्लुक़ रखती है। मैं अगर आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए एक कंपनी है जो ट्रक बनाती है। अब अगर वो CSR एक्टिविटी रोड सेफ्टी के तहत कुछ करती है तो इस CSR एक्टिविटी का उनके बिजनेस से ताल्लुक़ है। लेकिन अगर वो गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ करने लगते हैं तो ट्रक खरीदने वाले कस्टमर से इसका क्या ताल्लुक़ है? तो ज़रूरी यह है कि जो CSR एक्टिविटी हो उसका आपके कारोबार से कोई संबंध हो। ये है इस छोटे से गांव की छोटी सी बिग नॉट। सोशल इश्यूज के इर्द गिर्द हो रही एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स के साथ एक दो तरफा डायलॉग शुरू करती है जो इंटरएक्टिविटी को बढ़ावा देता है, पर कई बार ये ब्रांड के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है, जैसे वेदांता के साथ हुआ जब उनकी CSR एक्टिविटीज पर उंगलियां उठाई गईं। एक एक करके इन्हीं सपनों को हम साकार कर रहे हैं। जिस सिचुएशन में कोई कंपनी नेगेटिव पब्लिसिटी उसके बारे में हो रही है या वो किसी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, उस माहौल में CSR करना मेरा ख्याल है लोगों को उस कंपनी के इरादे पे शक होगा, क्योंकि आप किसी कंट्रोवर्सी में घिरे हैं इसलिए आप कर रहे हैं। ये आपकी सच्ची और ईमानदारी की कोई बात नहीं है। ऐसा कस्टमर के मन में आना स्वाभाविक है। सच्चाई आप उस दिन साबित नहीं करते जिस दिन आप पे चोरी का इल्ज़ाम आ जाए। सच्चाई आपकी आम बिहेवियर में नजर आनी चाहिए। He's 2 months old. CSR को निभाते समय एक ब्रांड के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि इससे वो किस तरह का बदलाव ला सकती है। जैसे कुछ समय पहले आया ये एयरसेल का कैंपेन। इसने स्कूल्स, कॉलेज हर स्तर पर समर्थन बटोरा और जाहिर है ब्रांड का नाम भी हुआ। Speak up, blog, share the concern. Every little bit helps save our tigers. अब खाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा? ऐसे ही टाटा टी ने जागोरे इंडिया फाउंडेशन के साथ टाई अप करके कई मुद्दे उठाए और लोगों को वोट करने के लिए उकसाया। ये कैंपेन भी काफी सक्सेसफुल रहा। जानकारों का मानना है कि अब CSR मार्केटिंग ब्रांड और प्रोडक्ट से अलग नहीं किया जा सकता। हमने एक नया मुहिम चलाया है इन एरिया ऑफ टेलरिंग। हमने सबसे पहले एक बिहार में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया बिहार सरकार के सहयोग से, जिसमें हमारा विजन था क्लियरली कि हम एक अंडर प्रिविलेज्ड यूथ को जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसको हम एक फ्री शिक्षा देंगे, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्रिएट करके। अभी तक हमने कम से कम 500 बच्चों को ट्रेन दी है उसमें सारे, और हमें बहुत गर्व है कि ऑलमोस्ट 70% लोगों को इसमें जॉब मिली है। आप सोसाइटी को सपोर्ट करेंगे, ये वर्ड स्प्रेड ज़रूर होगा, थोड़ा स्लोली होगा पर ज़रूर स्प्रेड होगा और आपके ब्रांड को रब ऑफ ज़रूर देगा। नज़रिए की बात है कि आपकी स्ट्रैटेजी से उसे हाईलाइट करना चाहें काम के तौर पे कि वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ या यू वांट द स्पेंड्स टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। कंज्यूमर आज समझदार हो गया है और वो अपने ब्रांड से बहुत उम्मीदें रखता है। सिर्फ स्कूल और हॉस्पिटल खोलने से वो इम्प्रेस नहीं होगा। वो चाहता है कि उसका ब्रांड पूरे समाज के लिए सोचे, जैसे डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट की सुरक्षा, और ये सब वो अपने प्रोडक्ट में बदलाव लाकर करे, न सिर्फ अलग से CSR के नाम पर पैसा खर्च करके। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे मार्केटिंग एंड आई में खास मुलाकात नेरोलैक के मार्केटिंग हेड के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। पेंट के बाजार में मजबूत पकड़ रखने वाले ब्रांड नेरोलैक ने हाल ही में अपने नए कैंपेन से लोगों को चौंकाया। आज के मंदी के माहौल में भी ब्रांड किस तरह से घर की रौनक बढ़ा पाएगा और कैसे ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान नेरोलैक में 4 चांद लगा रहे हैं, इस सब पर मैंने बात की कंसाई नेरोलैक पेंट्स के VP मार्केटिंग और सेल्स डेकोरेटिव सुखप्रीत सिंह से। जो बाहरी दीवारों पे नेरोलैक एक्सेल नहीं लगाएंगे उन्हें कुछ तो लगाना पड़ेगा।
और एक्सेल वाले घर, उनके लिए तो बस पेंट ही काफी है। एक हेल्दी और हैप्पी होम हर एक इंसान का सपना होता है और इसी घर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है पेंट। चाहे वो इंटीरियर पेंट हो या फिर एक्सटीरियर पेंट, कोई भी पेंट घर की शान में चार चांद लगाने में मदद करता है। आज ब्रांड बाजार पर हम बात कर रहे हैं कंसा नेरोलैक पेंट्स के डेकोरेटिव पेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स और मार्केटिंग सुखप्रीत सिंह के साथ। सुखप्रीत, वेलकम टू ब्रांड बाजार। सुखप्रीत, आज देश में पेंट्स का बाजार कितना बड़ा है और किस तरह की ग्रोथ उसमें देखी गई है? पेंट्स का बाज़ार डेफिनेटली इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, हाउसिंग ग्रोथ है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ओवरऑल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम्स आर इंक्रीजिंग, सो पेंट का बाज़ार प्रोपोर्शनेटली उसके साथ बढ़ रहा है। और पीपल वांट टू डेकोरेट देयर होम्स, दे वांट टू रिन्यू देयर होम्स एंड बिल्डिंग्स, सो उस हिसाब से पेंट का बाज़ार भी बढ़ता जा रहा है। सो आज इट इज़ मोर देन 15,000 करोड़ का बाज़ार है। इफ़ यू लुक एट द लास्ट 10 years, जो एक एनुअल ग्रोथ रेट है, it is more than 15% plus. So in the short run, next 1 or 2 years, definitely it is going to be a little slow in, in sync with the market. आपने एक स्लो फेज की बात की, तो क्या रियल एस्टेट का कितना इम्पैक्ट है इस पूरे कैटेगरी पर? रियल एस्टेट का इम्पैक्ट डेफिनेटली रहता है पेंट के ऊपर, लेकिन लिमिटेड तरीके से, बिकॉज रियल एस्टेट जो आप बात कर रहे हैं वो है एक नई बिल्डिंग्स जो आ रही हैं। नाउ 75 to 80% ऑफ जो पेंट का बाज़ार है वो रीपेंटिंग है। सो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, एग्जिस्टिंग घर हैं, एग्जिस्टिंग कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज़ हैं, एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट्स, उनका जो रीपेंटिंग होता है दैट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ, सो वो मेजॉरिटी बाज़ार रहता है। रियल एस्टेट इज़ द जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, जो नई कंस्ट्रक्शन आ रही है, दैट इज़ द रियल एस्टेट, सो उसका इम्पैक्ट जो है विल बी लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट। सुप्रीत, आप डेकोरेटिव पेंट्स की कैटेगरी हैंडल करते हैं, तो आज की तारीख में कंज्यूमर इस कैटेगरी से क्या चाहता है? कंज्यूमर आज ये चाहता है कि वो एक होलिस्टिक लुक हो, एक थीमेटिक लुक हो, इट ऑल्सो इज़ मॉडर्न, बट कहीं ना कहीं वो अपनी जो रूट्स हैं उससे भी जुड़ा हो। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई पीपल आर लुकिंग मोर एंड मोर फॉर, लेट्स से, स्पेशल फिनिशेस, डिज़ाइनर फिनिशेस, जो फंक्शनल नीड्स हैं पेंट्स की और जो लुक्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो दोनों के प्रति एवोल्यूशन बढ़ रहा है कंज्यूमर का। सो चाहे वो ड्यूरेबिलिटी हो, चाहे वो एक नया जो एस्पेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, विच इज़ सेफ्टी। पेंट्स शुड बी ऑल्सो सेफर एंड हेल्दियर। पेंट्स केमिकल्स होते हैं, ओके, और आप अपने घर में आसपास पूरे केमिकल्स जो आप अप्लाई करते हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेक श्योर कि वो इको फ्रेंडली हों, और ना सिर्फ कि इन्वायरमेंट के लिए बट आपके लिए भी। सो कंज्यूमर टुडे इज़ वांटिंग अ प्रोडक्ट टू बी अ सुपर प्रोडक्ट। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो नेरोलैक आज की तारीख में कहाँ स्टैंड कर रहा है? ओवरऑल अगर हम देखें पेंट्स, डेकोरेटिव पेंट्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स, so we have a 20% market share in the segment. Purely decorative, we have around 12 to 13% market share today. So Nerolac is one of the big players in the decorative paint segments in India today. आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटर्स से? जो डिस्टिंग्विश करता है नेरोलैक को वो है कि नेरोलैक बिल्कुल सेफ़ और हेल्दी पेंट्स हैं। सो दैट इज़ एन एज विच वी हैव ट्राई टू क्रिएट। वो सेफ़ और हेल्दी क्यों है? बिकॉज उसमें लेड नहीं है, हेवी मेटल्स नहीं है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको बोलते हैं VOC, वो नहीं है, स्मेल फ्री पेंट्स हैं। सो ये एक ओवरऑल सेफ़र हेल्दियर पेंट्स देने का जो एक इंडेवर हमने शुरू किया है, दैट इज़ वन थिंग जो एक अलग करती है नेरोलैक को बाकी ब्रांड से। ये पहला है। दूसरा है कि पेंट कैसे ख़रीदा जाता है, पेंट कैसे अप्लाई किया जाता है, उसमें हम बहुत सारे इनोवेशंस कर रहे हैं। तो इनोवेशंस एक दूसरी चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करती है नेरोलैक को। हमने स्टोर्स खोले हैं जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, जहाँ पे फुल सर्विस आउटलेट्स हैं ये, जहाँ पे आप जैसा नॉर्मल एक हार्डवेयर या पेंट शॉप होता है उस तरह से नहीं, बट बेसिकली एक एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है पेंट कंज्यूमर को। सो कंज्यूमर एक किस तरह से आम हाउस होल्ड, एक हाउसवाइफ, चिल्ड्रन, how will they go to a paint shop and buy? We have tried to evolve that also, और उसको हमने अलग करने की कोशिश की है। एक पेंटिंग सर्विस है हमारी। सो पेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं रहे बल्कि एक सर्विस बने, उसके लिए हमारी एक पेंटिंग सर्विस है जहाँ पे हर सिटी में नहीं है वो, अभी सिलेक्ट सिटीज़ में है, लेकिन आप एक फ़ोन कॉल करेंगे और स्पेशलाइज्ड पीपल विल
कम टू योर डोर स्टेप, वो आपके घर पे पहुंचेंगे और आपको पूरी कंसल्टेंसी देंगे और आपका पेंट जॉब उस हिसाब से पूरा करेंगे। आज कोई भी ब्रांड देखे या फिर पेंट्स की कंपनी देखे तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी उनकी एड्स का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, तो ऐसा क्यों है? इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, आम लोगों की लाइफ से, मासेस से। सो ऐसे चेहरे जब सामने आते हैं तो लोग उनको नोटिस करते हैं। सो दैट इज़ अ कट थ्रू, दैट इज़ द बेस लाइन। बट मेन चीज़ ये है कि द आइडिया इज़ नॉट कि कोई आके बोले कि मेरे को शाहरुख वाला पेंट चाहिए, वो शाहरुख खान की वजह से पेंट ले रहे हैं। द आइडिया इज़ कि शाहरुख खान हैज़ बीन एबल टू give our message to the consumer and then they recognize the brand more and they recognize कि ये brand क्या कह रहा है, और जब उनको समझ में आता है कि brand क्या कह रहा है then they make their own decision कि ये जो brand कह रहा है वो बात मेरे को पसंद है and should I choose that over some other brand. सुप्रीत, thanks for speaking to Brand Bazaar. Thank you. ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए क्योंकि आगे है नई सोशल फिल्म द पावर इनसाइड जो दुनिया भर के वायरल चार्ट्स पर धूम मचा रही है। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दुनिया भर में ब्रांड नए नए तरीकों से कंज्यूमर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल माध्यम पर ही नहीं, ट्रेडिशनल माध्यमों में भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। देखते हैं दुनिया भर की कुछ ऐसी ही खबरें। ट्विटर ने नेथन हबर्ट को अपना कॉमर्स हेड नियुक्त किया है। ये पहली बार है कि इस सोशल नेटवर्किंग जॉइंट ने एक कॉमर्स हेड नियुक्त किया है। ट्विटर अपनी सोशल वेबसाइट पर शॉपिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए रेवेन्यू कमाने के नए रास्ते भी ट्विटर तलाश रहा है। ब्रांड अपने प्लेटफॉर्म पर रिटेलर्स को अपनी चीजें बेचने और खरीदने के लिए खास टूल्स देगा। ट्विटर जल्द ही IPO भी लाने वाला है। द आर्ट एवरीवेयर प्रोजेक्ट ने इंग्लैंड में काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसा पहली बार किया गया है कि 16वीं शताब्दी से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक के जाने माने पेंटर्स की 57 पॉपुलर पेंटिंग्स को रिप्रोड्यूस कर विज्ञापनों की जगह 22,000 आउट ऑफ होम एड साइट्स पर लगाया गया। बिलबोर्ड, बस स्टॉप्स, ट्यूब स्टेशन की दीवारों पर, शॉपिंग मॉल्स में सभी जगह पेंटिंग्स हैं। इनोसेंट ड्रिंक्स के को-फाउंडर रिचर्ड रीड ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया है। उनका मानना है कि सिर्फ ब्रिटेन की सड़कों पर उसके शानदार क्रिएटिव टैलेंट और इतिहास को दिखाने का एक तरीका है। कई लोगों का मानना है कि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ और लोगों ने इसे नोटिस भी नहीं किया, पर कला प्रेमी मानते हैं कि ये काफी बढ़िया कोशिश थी। कला और विज्ञापन भी एक कला है, ये बताने की। इंटेल और तोशिबा ने इनसाइड फिल्म्स के साथ मिलकर एक और सोशल फिल्म द पावर इनसाइड रिलीज कर दी है। हॉलीवुड एक्टर्स के अलावा इस फिल्म में उन लोगों ने भी हिस्सा लिया है जिन्होंने ऑनलाइन अपने वीडियोस इसके ऑडिशन के समय भेजे थे। ये फिल्म दुनिया भर में वायरल चार्ट में सबसे ऊपर चल रही है। इससे पहले इनसाइड फिल्म्स द ब्यूटी इनसाइड जैसी सोशल फिल्म बना चुका है जिसे कई अवार्ड्स मिले और दुनिया भर में सराहा गया। पिछले कुछ समय से कोक को अमेरिका में काफी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। क्रिटिक्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में जरूरत से ज्यादा मोटापे की वजह है ऐसे मीठे कोलाज। अब ब्रांड की कोशिश है कि वो लोगों को ये समझाए कि कोका कोला सेहत के लिए खराब नहीं है। एक जाने माने डायरेक्टर जॉनी केली के साथ मिलकर कोका कोला ने अपना नया कैंपेन तैयार किया है। इसमें एक बढ़िया एनिमेशन के जरिए एक व्यक्ति की लाइफ दिखाई गई है और इसका नाम है हैप्पीनेस इज मूवमेंट। जानते हैं देश के विज्ञापन जगत के कुछ क्रिएटिव लोगों से कि ये विज्ञापन अपने मकसद में कितना कामयाब हो रहा है। I was happy because I was jumping. I was jumping because I was happy. I was happy because I was running. I was running because I was happy. I was happy because I was celebrating. I was celebrating because I was happy. I was happy because I was loving. I was loving because I was happy. I was happy because I was discovering. I was discovering because I was happy. I was happy because I was moving. I was moving because I was happy.
उसका जो क्राफ्टिंग है जो TVC का, especially the way the puppet with an animatronics technique यूज़ करके जो इमोशंस क्रिएट किया है वो लोग ने हैप्पीनेस का, आई थिंक काबिल तारीफ है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा इसका कि कोलास पे एक इल्ज़ाम है कि वो ओबेसिटी जो मोटापा बढ़ाते हैं या हेल्थ ड्रिंक नहीं है, हेल्थ ड्रिंक के सामने इनका रोल थोड़ा सा अगेंस्ट है, तो उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से बहुत डिफरेंट वे में मतलब क्लिशेटिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, किसी को प्रीची नहीं बन रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत चीयरफुल और बहुत कोका कोला वे से उन्होंने हैंडल किया है। कोका कोला के अंदर ही इससे पहले कई चीज़ें हो चुकी है जो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक रह चुकी है। उस तरह से मेरे हिसाब से आई वुड रेट इट लेट्स से 3.5। माई स्लाइट मिसगिविंग इज़ कि ये अगेन सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर ये एक विज्ञापन है। इसके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो अपार्ट फ्रॉम गिविंग मी दैट मैसेज, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मी फील गुड, वो टच पॉइंट्स नहीं है जहाँ पे मैं जाके इस कम्युनिकेशन के साथ इंटरेक्ट करूँ, अपार्ट फ्रॉम जस्ट शेयरिंग इट ऑन फेसबुक, फॉरवर्डिंग इट टू पीपल। अगर वो चीज़ इसके अंदर और होती तो शायद और भी सुंदर कमर्शियल होता है। कोका कोला का ये विज्ञापन वायरल चार्ट्स पर भी हिट हो गया है। आपको हमारा आज का शो कैसे लगा आप हमें बताएं ट्विटर के हमारे हैंडल @आवाज़_बीबी पर, और यूट्यूब पर आप ब्रांड बाजार के सारे शो देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।